दोस्तों, एक लड़का एमबीबीएस करने के बाद में डॉक्टरी करता है। वो एक गवर्नमेंट जॉब करने लगता है, लेकिन उसको एक गरीब लड़की से प्यार हो जाता है। जैसे ही वो लड़का उस लड़की को प्रपोज करता है तो वो लड़की अपनी माँ को बताती है कि ऐसे ऐसे एक लड़का जो है मुझसे प्यार करता है। लेकिन उसकी माँ उस लड़के को कहती है, अगर आपके माता पिता ये रिश्ता लेकर आएंगे तभी हम अपने बेटे की शादी जो है आपके साथ भी कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही वो लड़का अपने माता पिता को कहता है और उस लड़की के बारे में बताता है कि वे बहुत ही ज़्यादा गरीब है, एक झोपड़ी पे रहते हैं, तो क्योंकि वे काफ़ी अमीर आदमी थी, उसके पिताजी का बहुत नाम था, इसलिए उसके पिताजी जो शादी तो करा देते हैं, लेकिन जो उस लड़की के साथ में करते हैं बहुत ही ज़्यादा भावुक करने वाली कहानी है। दोस्तों नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोनिका। मेरे इस नए एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि मेरा हौसला बना रहे। दोस्तों, एक लड़का है जो एमबीबीएस कर चुका है और एमबीबीएस करने के बाद में एक हॉस्पिटल में जो कि गवर्नमेंट जॉब लगती है उसकी, वहाँ पर नौकरी करने लगता है। तभी एक लड़की आती है, क्योंकि उसने शुरू शुरू में उसकी ज्वाइनिंग हुई थी, लेकिन एक खूबसूरत लड़की आती है वहाँ पर, साथ में उसकी माँ भी होती है। उस लड़के का नाम निशांत होता है और जो लड़की आई है उस लड़की का नाम रुचि है। उसकी माँ कहती कि डॉक्टर साहब मेरी बेटी का इलाज अच्छे से कर दीजिएगा, मेरी बेटी को तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसको कई दिनों से जो है बुखार उतर रहा है और चढ़ रहा है। जैसे ही डॉक्टर साहब उस लड़की की तरफ देखते हैं तो मतलब काफ़ी देर तक तो देखते रहते हैं। फिर जो उसकी माँ कहती है कि डॉक्टर साहब प्लीज़ जल्दी देखिए। फिर जो निशांत है वो उनकी बेटी को नब्ज पकड़ता है और फिर कहता है कि आपकी बेटी को तो बहुत तेज़ बुखार है, कुछ दवाइयाँ देता है और उनका ब्लड टेस्ट करता है और कहता है कि आपको इसकी रिपोर्ट आने के लिए परसों आना पड़ेगा। जैसे ही वो लड़की जाने लगती है, जो निशांत है डॉक्टर साहब वो देखते रहते हैं काफ़ी देर तक, जब तक वो मतलब हॉस्पिटल से बाहर निकलती है, क्योंकि जो निशांत होता है इसे मन ही मन देखते ही इसे चाहने लगा था। और फिर डॉक्टर साहब मतलब किसी चीज़ में, जैसे कोई और मरीज आ रहा था वैसे उसका मन ही नहीं लग रहा था, बस बार बार उसके ध्यान में वही लड़की आ रही थी। तो जो सीनियर होते हैं उस लड़के से निशांत थे, उनसे छुट्टी लेते हैं और कहते कि सर मुझे आज की छुट्टी दे दीजिए, मेरी तबीयत कुछ ठीक सी नहीं है। वो ऐसे कहकर अपने घर चला जाता है। उसकी जैसे वो घर जाता है उसकी माँ पूछती है कि बेटा अभी तो आप गए थे लेकिन अभी वापस आ गए, क्या बात है? वो लड़का कहता है माँ कुछ नहीं, बस थोड़ी सी मेरी तबीयत ठीक सी नहीं है, थोड़ा आराम करूँगा तो थोड़ा ठीक हो जाएगा। निशांत जो है अपने रूम में चला जाता है और वहाँ पर जाकर आराम करने लगता है। लेकिन वह जैसे आराम करता रहता है, लेकिन उसके ख्वाब में तो सिर्फ वही लड़की आ रही थी और सोच रहा था उस लड़की से कैसे बात करूं। फिर सोचता है कि उस लड़की ने तो ज़रूर अपना नाम लिखाया होगा। तुरंत ही एक जो कंपाउंडर के पास में फ़ोन करता है और कहता है जो सुबह सबसे पहले लड़की आई थी उसका नाम और उस लड़की का फ़ोन नंबर जरा मेरे फ़ोन पर व्हाट्सअप करो। तुरंत ही वो जो वहाँ पर कंपाउंडर होता है वो उस निशांत के पास में व्हाट्सएप कर देता है। जो निशांत है फ़ोन नंबर उस तुरंत ही पर कॉल करता है, तो जो वो उठाता है वो कहता है कि देखिए ये मेरा फ़ोन नंबर है, वे हमारे पड़ोसी है, उनके पास में फ़ोन नहीं है, वे काफ़ी ज़्यादा गरीब है, अगर आपको कुछ ज़रूरी बात करनी है तो मैं शाम को जाके आपकी बात करा दूंगा। लेकिन निशांत कहता है कि चलिए ठीक है, लेकिन उसके मन में तो बार बार यही ख्याल आ रहा था, उसे शांति नहीं मिल रही थी। फिर उस थोड़ी देर आराम करता है और फिर जिससे बात की थी उनका पता पूछ लेता है। फिर वो अपनी कार उठाता है और वहाँ पर चल पड़ता है। लेकिन जैसे ही उसके पास में पहुँचता है तो क्या देखता है कि मतलब झोपड़ियाँ आनी शुरू हो गई है। और फिर उसका पता उसने पूछ ही लिया था, जैसे ही इसका, क्योंकि तीसरे नंबर पर जो झोपड़ी थी उन्हीं की बताई थी। उस लड़ जाता है और जाने के बाद में जैसे ही झोपड़ी के अंदर एंटर करता है, क्योंकि वो झोपड़ी कई और नहीं रेलवे स्टेशन होते हैं उनके पास में बनी हुई थी, और वहाँ पर जाने की देखता है तो जो रुचि होती है वो एक खाट पर लेटी हुई होती है, जो चारपाई होती है उस पर, और उसे बहुत तेज़ बुखार है। रुचि जैसे ही डॉक्टर साहब को देखती है तो मतलब एकदम खड़ी हो जाती है उठकर और कहती है डॉक्टर साहब आप कैसे, क्या बात है?
लेकिन डॉक्टर साहब को देखते उसके मन में ये ख्याल आता है कहीं जो मैंने कल ब्लड टेस्ट कराया था कहीं मतलब कुछ घातक बीमारी तो मुझे नहीं हो गई है। डॉक्टर साहब को कहते कि बैठिए। डॉक्टर साहब कहते हैं नहीं बैठ जाऊंगा, आपकी तबीयत कैसी है, अब आपको थोड़ा अच्छा फील हो रहा है या नहीं। वो कहती है नहीं डॉक्टर साहब मुझे तो और ज़्यादा तेज़ बुखार हो रहा है, दवाई लेती हूँ तो उतर जाता है, लेकिन जैसे ही दवाई का असर ख़त्म होता है तो तुरंत ही बुखार चढ़ जाता है। डॉक्टर साहब कहते कि तुम्हारे घर में कौन कौन है। वो कहती कि डॉक्टर साहब जो मेरे पिताजी थे वो अब से 5 साल पहले ही मतलब एक्सपायर हो चुके हैं, और मेरी माँ है जो कि एक कंपनी में जॉब करती है, उन्हें मिल जाते हैं 4-5 हज़ार रुपये, बस उसी से हमारा गुजारा चलता है। मेरी माँ कंपनी गई हुई है, मैं वो तुरंत जाती है उठकर, और जो पास में झोपड़ी थी उसे कहती कि मेरी माँ को बुला कर लियाओ। शायद वे डॉक्टर साहब जो है मेरी रिपोर्ट लेकर आए और मेरी माँ को बुला रहे हैं। वो लड़का जाता है उसकी माँ को बुलाने के लिए, उधर जो डॉक्टर साहब है देखते हैं, लेकिन जो लड़की है रुचि वो थोड़ी सी चाय बना कर लाती है और उसकी कप लाकर जो है डॉक्टर साहब को दे देती है, और डॉक्टर साहब उस चाय को बड़े अच्छे तरीके से पीते हैं और फिर उस रुचि को कहते हैं कि देखो मैं तुमसे एक बात कहने आया हूँ, अगर आपको बुरा ना लगे, और हाँ मैं आपसे प्यार करता हूँ, मतलब तुरंत ही प्रपोज कर देते हैं। लेकिन जो रुचि है वो एकदम सहम सी जाती है, वो कुछ नहीं बोलती। वो कहती कि डॉक्टर साहब ये कैसा मजाक कर रहे हैं, आप कितने बड़े लोग हैं और हम कहाँ, मतलब हम हमारे पास तो सिर्फ ये झोपड़ी है, ये भी त्रिपल से मतलब जिससे बारिश ना पड़े उससे ढकी हुई थी, और इस तरह से हम अपना गुजर बसर करते हैं, मेहनत मजदूरी कर कर अपना गुजारा करते हैं। ये डॉक्टर साहब कहते कि देखो मैं अभी नहीं कह रहा कि आप मुझे तुरंत जवाब दो, आप मुझे जब कल आप अपनी रिपोर्ट लेने के लिए आएंगे तब आकर मतलब मुझे इन सब बातों का जवाब दे दीजिएगा। डॉक्टर साहब ये कहकर चले जाते हैं। जैसे ही डॉक्टर साहब जाते हैं तो जो रुचि की माँ है वो आ जाती है और रुचि से कहती है कि डॉक्टर साहब कहाँ गए हैं, क्या बात है, डॉक्टर साहब क्या कह रहे, तुम्हारी रिपोर्ट लेकर आए थे क्या। रुचि कहती है नहीं माँ ऐसा नहीं है, जो डॉक्टर साहब है वो बोल रहे थे वो सारी बात बता देती है। जो रुचि है और रुचि की माँ है वो सोचने लगते हैं आखिर डॉक्टर साहब इतने बड़े आदमी, उन्हें से एक लड़की मिल जाएगी, लेकिन उन्हें आखिर मैं ही क्यों पसंद आई। लेकिन रुचि की जो माँ थी उसे भी पता था कि जो हमारी बेटी है बहुत खूबसूरत है, बहुत सुंदर है, शायद हमारी बेटी को डॉक्टर साहब हमारी बेटी डॉक्टर साहब को इसलिए पसंद आ गई होगी। डॉक्टर साहब को अगले दिन डॉक्टर साहब के पास में लेकर जाती है अगले दिन उसकी माँ रुचि को, और जैसे ही डॉक्टर साहब भी उनका इंतज़ार कर रहे थे, जैसे ही जाते हैं तो डॉक्टर साहब तुरंत कैबिन पर उठकर आते हैं और कहते हैं आइए आइए आप यहाँ पर आकर बैठ जाइए। जो कंपाउंडर थे उसके रूम में दो उन लोगों को बाहर निकाल देते हैं और कहते हैं कि रुचि अब आपकी तबीयत कैसी है। रुचि कहती है अब तो मेरी तबीयत ठीक है, लेकिन मेरी रिपोर्ट में क्या है। डॉक्टर साहब कहते हैं कि तुम्हारी रिपोर्ट तो एकदम नॉर्मल है, एकदम तुम ठीक हो, 2-4 दिन और आराम करोगी, दवाई लोगी तो तुम एकदम अच्छी तरह से ठीक हो जाओगी। लेकिन जो रुचि की माँ है वो कहती कि बेटा जो तुम कल गए थे हमारे घर वो सब कह रहे थे क्या वो बात सच है। वो कहती है जो निशांत है वो कहता है कि हाँ माँ जी मैं सच में आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। लेकिन जो रुचि की माँ कहती कि बेटा देखो आप बड़े लोग हो, और अगर आपके माता पिता तुम सच में प्यार करते हो तो अपने माता पिता को ये रिश्ता लेकर हमारे घर भेजना, अगर उनकी हाँ होगी तो मैं ज़रूर आपकी अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ में कर दूंगी। ये कहकर अपनी बेटी को लेकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन जो निशांत है शाम को घर जाता है अपनी माँ को और अपने पिता को सारी बात बता देता है। पहले तो उसके माता पिता मना करते हैं, लेकिन बेटे की जिद के आगे वे कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि बेटे ने कह दिया था अगर मैं शादी करूँगा तो उसी लड़की से करूँगा, वरना ज़िंदगी में कभी शादी नहीं करूँगा। इसलिए उसके माता पिता भी मजबूर हो जाते हैं और उसके घर चले जाते हैं। वहाँ पर जैसे ही उसकी माँ देखती है तो एकदम तुरंत उठकर बैठ जाती है, क्योंकि दोनों माँ बेटी यही सोच रहे थे पता नहीं क्या होगा। वैसे तो उन्हें यही लग रहा था कि उसके माता पिता नहीं आएंगे, क्योंकि हम एक गरीब आदमी हैं, लेकिन तुरंत ही उसके माता पिता को देखते हैं और उसकी मतलब चाय पानी नमकीन बिस्किट लाते हैं, उनको नाश्ता ऐसे कराते हैं। लेकिन जो उसके माता पिता हैं उनके घर का, क्योंकि उनकी हालत देखकर
उनका कुछ भी वहाँ पर खाने का मन नहीं करता, वे उनके घर की चाय तक नहीं पीते, बस अपने बेटे के कहने से चले गए थे रुचि का हाथ मांगने। उनकी माँ जो है कहती है कि देखो हम गरीब लोग हैं और मेरे सिवा मेरी बेटी का कोई और भी नहीं है। आगे उसकी माँ मतलब इस तरह से कह रही थी, लेकिन कहती है कि देखो मेरे पास में देने के लिए कुछ भी नहीं है, आपको हमारी स्थिति दिख ही रही होगी, सिर्फ मेरी बेटी है आपको देने के लिए, अगर आपको रिश्ता मंजूर हो तो यहाँ कहना, वरना बाद में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि हम बड़े ये मिलता मेरे बेटे को वो मिलता। लेकिन जो उसका पिताजी है कहता है देखिए जी बात ऐसी है, जब दोनों बच्चे राजी है तो फिर हम क्या कर सकते हैं। ये कहकर जो है जो उसकी माँ होती है अपनी बेटी की शादी उसके साथ में करा देती है, और जो रुचि है अपने पति के साथ निशांत के घर में रहने लगती है। थोड़े दिन अच्छे से गुजरते हैं, लेकिन जो निशांत के माता पिता होते हैं उनको रुचि पसंद नहीं होती है, इसी स्वभाव से कि इतनी गरीब घर की लड़की है, इसलिए इसे बात बात पर टॉर्चर किया करते थे, उसे कहते थे, ताना मारते थे, हमारे बेटे के लिए ऐसी लड़की लाते, इतना सब कुछ लाते, और अब क्या मिला है हमारे बेटे को, पता नहीं कौन सी मनुष्य घड़ी थी जब हमारे बेटे को ये लड़की पसंद आई। मतलब इस तरह से कह कहकर उसे कुछ कुछ कहा करते थे, लेकिन जो रुचि है अपने पति को कुछ नहीं कहती थी। एक दिन क्या होता है, जैसे ही निशांत जाता है अपने हॉस्पिटल, लेकिन उसे कुछ काम होता है घर पर, क्योंकि वो अपना लैपटॉप भूल चुका था। वो रास्ते में से वापस हटकर आता है तो क्या देखता है, जो उसकी माँ है और पिता है उसकी बुरी तरह से इंसल्ट कर रहे हैं। मतलब उसने पोछा तो लगा दिया था, पोछे पे चप्पल लेकर फिर रहे हैं दम दम इस तरह से। फिर जब बर्तन मांज रहे तो ये तूने कैसे बर्तन मांजे, मतलब उसे हर तरीके से मतलब नाम धर रहे थे। वो देख रहा था धीरे से, लेकिन उसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता है। वो उसी वक्त अपनी पत्नी को कहता है कि तुम सामान पैक कर लो, और अपने माता पिता से कहता है कि पिताजी मैं अलग रहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं ये सब अपनी आंखों से देख चुका हूँ कि तुम लोग जो है मेरी पत्नी को अपसेट नहीं कर पा रहे हैं और नहीं इसे कुछ इज्जत दे पा रहे, यहाँ तक कि इसे आप टॉर्चर करते हैं। मैंने किसी के कहने से नहीं बल्कि खुद देखा है, शायद मेरी पत्नी ने तो मुझे आज तक ये सब बताया भी नहीं कि उसके साथ में ये सब आप लोग करते हैं। लेकिन वो कहते कि ठीक है बेटा, अगर तुम्हें ये तुम्हारी यही इच्छा है तो तुम रुचि को लेकर यहाँ से चले जाओ, क्योंकि वे तो यही चाहते थे कि रुचि इस घर से चली जाए। फिर जो निशांत थे अच्छा खासा कमाया करता था, तो अलग घर लेता है रेंट पर और वहाँ पर रहने लगता है। धीरे धीरे कर कर वो अपना घर भी ले लेता है। लेकिन जो उसके माता पिता होते हैं, क्योंकि निशांत के दो भाई थे, एक उसका छोटा भाई होता है, फिर वे अपने बेटे की शादी कर देते हैं। यहाँ तक कि निशांत को नहीं बताते, निशांत से सारे रिश्ते नाते तोड़ देते हैं, क्योंकि वे समझते हैं कि जिसने इस लड़की के लिए हमें उसे लेकर चला गया, मतलब यहाँ से, और हमें छोड़ दिया उस लड़की के लिए, हम ऐसे लड़के के साथ में कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते। इसलिए वे अपने छोटे बेटे की शादी कर देते हैं। लेकिन जो छोटे बेटे की शादी होती है बहुत सारा धन दौलत लाती है, साथ में उसे एक कार भी मिलती है जो फरारी कार होती है वो। लेकिन जो उनकी बहू होती है वो अपने सास ससुर को कुछ नहीं समझती, मतलब न ही उनका आदर सम्मान करती है, न ही उनकी सेवा पानी करती है, अपनी मनमानी करती है। जहाँ उसका मन करता है वहाँ जाती है घूमने के लिए, जब जी चाहता है तब आती है। साथ में उसका जो बेटा था छोटा, वो भी जैसे उसकी बहू क्या करती थी वही करता था, ना कि अपनी माता पिता की बात मानता था, बल्कि उन्हें कहा करता था। इस तरह से उसके माता पिता भी मतलब परेशान होने लगते हैं। लेकिन जो निशांत होता है किसी कारणवश वो वहाँ से गुजर रहा होता है। जो उसकी माँ थी वो पोछा लगा रही थी अपने घर में, जो उसकी बहू थी वो फ़ोन चला रही थी। लेकिन निशांत तुरंत ही गाड़ी रोकता है, सोचता है ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कि माँ पोछा लगा रही है, कोई नौकरानी नहीं रख रही है, क्योंकि जो नौकरानी रखी थी वो भी उन्होंने जब निशांत की वाइफ आई थी तभी निकाल दिया था। फिर निशांत की वाइफ चली गई थी, लेकिन उसके बाद नौकरानी रखी थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने छोटे बेटे की शादी की थी वैसे ही फिर से उसकी छोटी बहू ने नौकरानी निकाल दी थी कि ये है ना, ये सारे दिन ठल्ली पड़ी रहती है, ये घर का सारा काम क्या करेगी। इसलिए निशांत की माँ सारा काम करती थी। लेकिन जैसे ही निशांत ये देखता है तो गाड़ी रोकता है और वहाँ से उतरकर अंदर जाता है, कहता है कि माँ कोई क्या बात है, तुम क्यों पोछा लगा रही हो। लेकिन जैसे ही निशांत की माँ अपने बड़े बेटे को देखती है
तो वो रोने लगती है, उसके आंसू की धारा बहने लगती है। जो उसके पिताजी थे वो अंदर रूम में जो है लेटे हुए थे, क्योंकि उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। लेकिन जैसे उसे रोते हुए की आवाज़ आती है तो उनकी जो छोटी बहू है वो भी अंदर से निकल कर आती है और कहती है कि ये कौन है। वो कहती है ये मेरा बड़ा बेटा है। और लेकिन जैसे ही निशांत देखता है इसको, कहते कि माँ ये कौन है। वो कहती कि बेटा तुम्हारे छोटे भाई की शादी कर दी है और ये उसकी वाइफ है, हमने तुम्हें नहीं बताया था। लेकिन ये जो है तुम्हारे पिता की तबीयत ठीक नहीं है, नहीं तो उनकी दवाइयाँ टाइम पर आ रही है, क्योंकि तुम्हारे जो पिताजी ने सब जो बिजनेस की भागदौड़ है सब जो तुम्हारे छोटे भाई को सौंप दी थी, अपने हाथ में कुछ भी नहीं रखा। लेकिन इन्होंने हमें एक एक रुपये से मोहताज कर दिया है। यहाँ पर मुझे एक नौकरानी की तरह काम करना पड़ता है। तुम्हारे पिताजी का भी ठीक से इलाज नहीं हो रहा है और हमारी हिम्मत तुम्हारे पास आने तक नहीं हुई। जब इस तरह से निशांत सुनता है तो निशांत की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और कहते कि माँ पिताजी कहाँ हैं, पहले मुझे पिताजी के पास लेकर चलिए। जैसे उसके पिताजी देखते हैं अपने बड़े बेटे को तो रोने लगते हैं। लेकिन रोने तो लगते हैं, फिर अपनी माँ को और अपने पिताजी को कहते कि पिताजी मैं आप ही का बेटा हूँ और आपकी कृपया से अच्छा खासा कमाता हूँ, अच्छा मैंने अपना घर ले लिया है और वहाँ पर रहते हम, तुम्हारे एक पोता भी है। जब उसके माँ बाप ये बात सुनते हैं तो उन्हें खुशी होती है, वो अपने बेटे के साथ में चले जाते हैं। जब उधर जो है वो देखती है रुचि तो वो भी खुश हो जाती है, अपनी सास ससुर के पैर छूती है और उन्हें अच्छे से मतलब पहले गर्म पानी देती है कर कर उन्हें नहाने के लिए, और फिर उन्हें अच्छा सा नाश्ता तैयार करती है फिर खिलाने के लिए। ये देख कर उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और अपनी बहू से माफ़ी मांगने लगते हैं कि हमने अपनी बहू को नहीं पहचाना, आखिर हम कैसे लोग हैं जो हमने इतनी अच्छी बहू को ठुकरा दिया और ऐसी बहू लेकर आए हैं जो हमारी इज्जत तक नहीं करती। लेकिन वे सब, उनकी बहू कहती है कि माँ अगर सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते, अगर आपने मतलब हमें लोग मुझे अपना लिया है तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है, मुझे भी माता पिता का प्यार मिल जाएगा। वो इस तरह से अपने सास ससुर की सेवा करने लगती है। उधर जो उसकी छोटी बहू होती है और उसका जो बेटा होता है उसे धीरे धीरे जो उसकी छोटी बहू थी, क्योंकि उसे जुआ का भी ज़्यादा शौक था, क्योंकि उसे नशा भी क्या करती थी, धीरे धीरे से काम एकदम से चौपट होने लगता है। क्योंकि वो अपनी सहेलियों को बुलाया करती थी घर पर, इस तरह से इतना ज़्यादा फजूल किया खर्चा किया करती थी कि एक दिन क्या होता है वे सड़क पर आ जाते हैं। लेकिन क्योंकि उन्हें अपने करने का फल मिल रहा था। उधर जो है जो निशांत के माता पिता है, निशांत की जो वाइफ है वो ज़्यादा सेवा करती है, वे अच्छे से हंसी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों हम तो यही कहना चाहेंगे, देखो चाहे बड़े घर की बहू हो चाहे छोटे घर की बहू हो, लेकिन इज्जत करनी चाहिए। अगर सास ससुर अपनी बहू की इज्जत करेंगे तो बहू जरूर अपने सास ससुर की इज्जत करेगी। लेकिन उन्होंने अपनी बड़ी बहू को जो छोटे घर का समझा, एक गरीब घर का समझा और उसे निकाल दिया, और जिसे समझा कि हमारी सेवा करेगी उनने सब कुछ हड़प कर उन्हें घर से निकाल दिया। दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी है। जय हिंद जय भारत।